जय श्री राम प्रेमी भक्तों, एक प्रश्न आया है, सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत करें। बंधुओं, प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी नाड़ी है वह प्रधान है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं, लेकिन हमारे संतों ने शोध करके, प्रैक्टिकल करके और 3 नाड़ियाँ साधकों के लिए मुख्य बताई हैं। और अगर जो साधक इन 3 नाड़ियों के बारे में जान जाते हैं तो उनको वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो उन्हें चाहिए। लेकिन आज का प्रश्न यह है कि सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना है। बंधुओं, इंडा और पिंगला जो नाड़ी हैं, एक हमारे नाक के बाएं हाथ में है इंडा, और दूसरी जो पिंगला है वह दाहिने भाग में है, और सुषुम्ना नाड़ी हमारी गुप्त है। जैसे यमुना गंगा है वो स्पष्ट है, ऐसे इंडा पिंगला भी स्पष्ट है, लेकिन वहाँ सरस्वती जो नदी है वह गुप्त है। ऐसे ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी वह बिल्कुल गुप्त है, और उसका संकेत हमारे संत कहते हैं कि वह आज्ञा चक्र में स्थित है। जो हमारा छठा चक्र है, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, दिव्य नेत्र कहते हैं, 10वां दरवाजा कहते हैं, अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं, तो वह आज्ञा चक्र है। तो बंधुओं, यहाँ पर हमारे संतों ने इशारा किया है कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है यहाँ पर स्थापित। बंधुओं, अब प्रश्न जो है उसका उत्तर हमारे संत समझा रहे हैं। बहुत ही सहज और सर्वोत्तम जो तरीका है वह केवल और केवल है प्राण जप। क्योंकि प्राण जप का मतलब है श्वासों का जप। जो श्वासों का जप लगातार निरंतर करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो श्वासों के घर्षण से ऊपर आती जाती, ऊपर सांस जाती है, नीचे आती है। तो आती जाती सांस के साथ जो व्यक्ति घर्षण करते ही रहते हैं और अपने मन से उस श्वास को देखते रहते हैं, तो उनका जो छठा चक्र है, जो उनकी सुषुम्ना नाड़ी है, वह खुल जाती है। संत यह भी समझा रहे हैं कि सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना, सुषुम्ना नाड़ी का खुलना, 10वें दरवाजे का खुलना, दिव्य नेत्र का खुलना, यह सब एक ही चीज है। तो बंधुओं, इससे अच्छा और सर्वोत्तम उपाय कोई नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी श्वासों पर अपने मन को टिका करके और इन श्वासों का आपस में घर्षण करें, तो घर्षण से आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह वास्तव में ही खुल जाती है और जागृत हो जाती है, और आपको वह स्थिति प्राप्त होती है जो हमारे ऊंचे साधक होते हैं। क्योंकि यह स्थिति ऊंचे साधकों को ही प्राप्त होती है, क्योंकि जो लगातार प्राण जप करते रहते हैं, प्राणों का घर्षण करते रहते हैं। जैसे कि 2 पत्थरों को जब हम रगड़ते हैं तो उसमें चिंगारी निकलती है, ऐसे ही हमारे जो छठा चक्र है उसमें श्वासों के घर्षण से, और वह हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वह जागृत हो जाती है। और जागृत होने के बाद में जो एक साधक को अनुभव होते हैं वह किसी को बता नहीं सकता, वह स्वयं में स्वयं के ही होते हैं। और वास्तव में ही सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस संसार में एक मनुष्य के लिए। तो बंधुओं, आसानी से और सर्वोत्तम तरीके से आप समझ गए होंगे
के सुषुम्ना नाड़ी को कैसे जागृत करें ताकि हमें वह प्राप्त हो जो हम चाहते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।